गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार बात की गई ज्ञान के नष्ट होने की, और सर ने समझाया हमें ज्ञान के नष्ट होने का अर्थ ये नहीं कि वो ज्ञान कहीं खो गया है। उसका अर्थ है कि ज्ञान धीरे धीरे जब एक जगह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे के पास पहुंचता है, तो उसमें विकृति जो आने लग जाती है, उसे ही कहा गया ज्ञान का नष्ट हो जाना। आज हम उससे आगे चलेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हमने श्लोक कल दूसरा किया था, श्लोक नंबर 2। तो इस अध्याय की शुरुआत में भगवान जी यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि आपने गीता जी को पढ़ते हुए महसूस किया होगा कि हर चैप्टर की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। लगभग हर चैप्टर की शुरुआत। यहाँ पर भगवान जी बिना अर्जुन के पूछे ही ये कहते हैं कि ये जो कर्म योग और ज्ञान योग का सर ज्ञान, वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा करो। मिसेस और आप चेक कीजिए वॉल्यूम ठीक है, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। मैं थोड़ा और पास आया था। वॉल्यूम इज ओके। किसी और को देखें समस्या हो तो फिर देखूं कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं, इट्स ओके सर। मेरी सेटिंग्स में सब ठीक है सर हाँ ठीक सुन रहा है सर। जी जी। चलिए मैं फिर भी ट्राई करता हूँ थोड़ा ऊंचा बोलने की। तो यहाँ पर भगवान जी ने कहा कि अर्जुन ने पूछा नहीं। जो लास्ट श्लोक था वहाँ बताया कि मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, और जहाँ पर वो बताया था कि बुद्धि से परे, सॉरी, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। और फिर लास्ट के श्लोक में कहा था कि ये जो बुद्धि से परे आत्मा है, तो उसको पहचानने के लिए तो अपने हृदय में जो मन में काम वासनाएं हैं, काम है, उस शत्रु को मार डालो। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय के समाप्ति पर, समापन पर सीधे जब चौथा अध्याय शुरू होता है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हाँ भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म योग और सांख्य योग का ज्ञान मैंने तुझे बताया, ये पहली बार नहीं। इस अविनाशी योग को मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा, और इस प्रकार फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार यह ज्ञान
परंपरा द्वारा राज ऋषियों तक पहुंचा, जैसे जनक आदि, अजातशत्रु आदि, और फिर धीरे धीरे कहते हैं कि ये जो योग है बहुत काल से इस पृथ्वी पर लुप्त प्राय हो गया। जहाँ यहाँ कहा था योगो नष्ट परंतप, तो जैसे आशुबेन ने बताया कि यहाँ पर नष्ट का मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान ही नष्ट हो गया, इसका मतलब ये था कि कुछ समय के लिए धीरे धीरे ये ज्ञान जब परंपरा द्वारा नीचे चला गया, नीचे जाता गया, फैलता गया, तो उसमें विकृति आ गई। क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे पहले सतयुग से कलयुग, सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, फिर त्रेता से कलयुग आया, तो जो प्रकृति के गुण थे, मनुष्य की प्रकृति के गुण थे, वो सत्व से रजस, रजस से तमस की ओर बढ़ते चले गए। और जो सामान्य व्यक्ति है वो भोगों में लिप्त हो गया, उसे सांसारिक भोग ज्यादा अच्छे लगने लगे। तो यानी ये कहना चाहिए कि उसका इस ज्ञान के प्रति आकर्षण कम हो गया, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों को। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। और आप देख ही सकते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण जैसा है आजकल का, बहुत कम लोग जो हैं वो अध्यात्म में इंटरेस्टेड है। कर्मकांड में फिर भी बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैं ये दान कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये पाठ करा लूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं मंदिर में 16 व्रत रख लूं तो मुझे ये मिल जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बहुत सी हो सकती हैं। तो यानी कर्मकांड का प्रभाव है, और कर्मकांड के ज्यादा प्रभाव का एक अर्थ ये समझना चाहिए कि लोगों में अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति करने की होड़ ज्यादा है, बजाय वास्तविक सत्य, शाश्वत सत्य को जानने की जिज्ञासा की। तो उस संदर्भ में भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान था ये लुप्त हो गया, यानी इस ज्ञान के अधिकारी धीरे धीरे कम होते चले गए। तो फिर जो नेक्स्ट श्लोक है, आशुबेन जरा ये श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर बात करते हैं। जी सर। श्लोक 3। स एवायं मया तेद्यः, स एवायं मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः, योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमं, रहस्यं ये तदुत्तमं। सह वह, वही, एव निश्चय ही, अयम एवायम, एव और अयम से मिलके बना एवायम, मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, अद्य आज, ते और अद्य को जब इकट्ठा किया तो तेद्य, ते की आवाज थोड़ी लंबी हो जाएगी। योगः योग विद्या, प्रोक्तः कही गई, पुरातनः अत्यंत प्राचीन, भक्तोसी, भक्त और असी से मिलकर बना भक्तोसी, भक्तः भक्त, असी हो, में मेरे, सखा मित्र, च और इति से बना चेति, च भी, इति अतः, रहस्यम रहस्य, ही एतत् और उत्तमम, इन तीनों शब्दों को जब मिलाया तो बना हे तदुत्तमम, ही निश्चय ही, एतत् यह, उत्तमम दिव्य, आज मेरे द्वारा
वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान जी ने एक जगह कुछ टीकाकारों ने एक बात लिखी है, वो मैं शेयर कर दूं कि दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 से लेकर चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 2 तक 108 श्लोक हो जाते हैं। और कहते हैं कि उनका मानना है कि इन 108 श्लोकों में गीता जी का पूरा संदेश समाहित है। तो कहते हैं कि भगवान जी ने यहाँ तक जो पूरी शिक्षा थी वो अर्जुन को दी, और फिर जो है इस परंपरा का बताकर वहाँ पर बोलना बंद कर दिया। और जो कहते हैं कि बाकी गीता है वो इन 108 श्लोकों में जो बताया गया है उसी का आगे विवरण है। और जो अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में जो बातें पूछी गई अर्जुन के द्वारा, वो ही गीता जी की गहराई को हम सब तक पहुंचाती है। और तो यहाँ पर भगवान जी ने जो बताया कि काल चक्र के प्रभाव में जैसे जैसे समय बीतता गया इस ज्ञान का लोप होता चला गया, तो कह रहे हैं कि अब समय है कि इस ज्ञान को फिर से प्रकट किया जाए। और कहा कि अर्जुन स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, कि ये जो सनातन ज्ञान है वेदों का, वो ये शुरू से सनातन है कि यानी सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। और ये मैं आज नए तरीके से केवल तुम्हारे लिए इसका कथन कर रहा हूँ। क्यों? में भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हये तदुत्तमम्। तो क्यों? क्योंकि यह योग रहस्यम ये तदुत्तमम्, कि यह योग बहुत ही उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य यानी बहुत ही कल्याणकारी ज्ञान है और गुप्त रखने योग्य, हर किसी के सामने कहने लायक नहीं है। यानी जो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है उसके सामने इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। यानी जो इस ज्ञान को, इस तत्व को जानने का अधिकारी हो, जिज्ञासु हो, केवल उसे ही ये ज्ञान बताना चाहिए। तो यानी कोई जो भगवान का भक्त ना हो, जो नास्तिक हो, जो विषय भोगों में रत हो, कि उनसे इस ज्ञान को गुप्त ही रखना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी अनधिकारी के पास कोई चीज चली जाती है तो उसके दुरुपयोग का खतरा रहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान होगा, जब हम कठोपनिषद कर रहे थे उसमें जो पहले अध्याय की दूसरी वल्ली थी उसके 8वें श्लोक में था कि जो गुप्त तत्व उत्तम पुरुषों के द्वारा जानने योग्य और बारंबार विचारने योग्य है
वह नीच पुरुषों से कभी नहीं कहा गया है, क्योंकि जब तक यह जीव अविद्या की निद्रा में शयन कर रहा है तब तक इस कठिन रहस्य का अधिकारी नहीं हो सकता। जब किसी समय यह ईश्वर की कृपा से जग जाता है तब इस तीक्ष्ण छुरे की धार पर चढ़ने का अधिकारी होता है। तो कठोपनिषद के ही तीसरी वल्ली में 14वें श्लोक में आता है, ये स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रिय श्लोक था, मंत्र था, मंत्र कहा जाता है, जो उपनिषद के श्लोक है उन्हें मंत्र कहा जाता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गम पथा तत्कव्यो वदंती। कि जैसे माता अपने बच्चों को सुबह सुबह जगाती है, ऐसे ही श्रुति, ये जो वेद और उपनिषद हैं इन्हें श्रुति कहा जाता है। गीता जी जैसे शास्त्र हैं इन्हें स्मृति कहा जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही जैसे माता बच्चे को अपने सवेरे सवेरे जगाती है, ऐसे ही श्रुति जीवों को अपना प्रिय बालक जानकर जगाती है और कहती है, हे दीर्घ काल से माया की निद्रा में सोने वाले जीव, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान, वरान यानी जो श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, प्राप्य वरान जो श्रेष्ठ ज्ञानी और इस तत्व को जानने वाले हैं, उनके सानिध्य में जाकर, उनकी शरण में जाकर निबोधता, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से इस गोपनीय के तत्व को ग्रहण करो, क्योंकि क्षुरस्य धारा, यह जो रहस्य है, क्षुरस्य धारा छुरे की धार के समान, निशिता अत्यंत तीक्ष्ण, में धार जैसे तेज होती है, तीक्ष्ण का मतलब यहाँ पे तेज, तेज धार, दुर्त्यया के इस पे आराम से नहीं चला जा सकता, दुर्गम पथ, ये बड़ा रास्ता दुर्गम है, तत्कव्यो वदंती, कव्यो ये जो ऋषि मुनि है इन्हें कवि भी कहा जाता है, कि तत्कव्यो वदंती, ऋषि मुनियों ने इस प्रकार कहा है। तो इसलिए भगवान जी से इस ज्ञान को रहस्य बता रहे हैं, कि जैसे एक आपने जो एक पतली सी रस्सी पर चलने वाले नट को देखा होगा, तो उसका जो चित्त है वो बिल्कुल बहुत ही एकाग्र होता है, बड़ा फोकस्ड होता है, वो बहुत ही कंसंट्रेटेड माइंड से उस पर चलता है, क्योंकि जरा सा भी वो इधर उधर हुआ और उसके नीचे गिरने का खतरा रहता है। तो कहते हैं कि ये ऐसी ही अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि और अत्यंत एकाग्र चित्त वाली का काम है जो इस पथ पर चल सके, क्योंकि ये छुरे की धार के समान है। तो ये गुप्त कैसा है, वो फिर कठोपनिषद में ही आता है कि यह गुप्त रहस्य ऐसा है, पहले तो सुनने को ही नहीं मिलता, जो कदापि कहीं सुना भी तो बहुत से सुनने वाले सुन सुनकर भी इस रहस्य को नहीं जान सकते। यानी जिनका मन अभी मलिन है, शुद्ध नहीं है, वो इसको सुनकर भी, श्रवण करके भी इस रहस्य को जान नहीं सकता, इसलिए इस रहस्य को गुप्त कहा गया। तो आत्मज्ञान को सबसे बड़ा रहस्य माना गया है, और इसलिए माना गया है क्योंकि हम जो कुछ भी अपने जीवन में खोजना या प्राप्त करना चाह रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि किसी तरह अपने दुखों को नाश करके हम आनंद में स्थित हों। तो कह रहे हैं कि जो हम जीवन में खोज रहे हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही होता है, और जो जितना निकट होता है हम उसे अक्सर खोजते नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा, तो उसका कहने का मतलब है क्योंकि जो दीपक के नीचे का अंधेरा होता है वो दीपक पूरे
आप कमरे में दीपक रखो तो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देगा, परंतु जो दीपक के नीचे का अंधेरा है, जो बिल्कुल उसके पास है, उस अंधेरे को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। तो ऐसे ही जो ये जिस चीज को, जिस आनंद को हम खोजते हैं, वो हमारे भीतर ही है, और क्योंकि वो हमारे इतना पास है, अक्सर हम उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसमें एक मैंने कहानी पहले भी सुनाई थी, वही यहाँ पर फिर थोड़ा एक मिनट में जरा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि जो जीवन में हमारे सबसे करीब होता है, अक्सर हम उसे ही जानने में असमर्थ रहते हैं, उसे ही प्राप्त करने में वंचित हो जाते हैं। और इसके इसके संदर्भ में एक कहानी है कि एक सेठ जो है वो ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, और उसके पास काफी पैसे होते हैं। तो वो सेठ जब रात होने को होती है, सोने का समय आ जाता है, तो अपनी जेब से पैसे निकालता है और उन्हें गिनना शुरू कर देता है, और गिन के फिर अपनी जेब में रख लेता है। तो उसके सामने वाली सीट पर एक चोर होता है। यात्रा लंबी होती है, तो वो चोर की नज़र उस गड्ढे पर, उस पैसों पर पड़ जाती है, और वो प्लान करता है कि रात को जब सेठ सोएगा तो मैं ये पैसे चुरा लूंगा। तो वो सेठ जब सो जाता है तो चोर उसका सारा सामान खंगालता है, सब कुछ देख लेता है, पर उसे वो पैसे नहीं मिलते। बड़ा परेशान रहता है। यात्रा 2-3 दिन लंबी होती है। अगली रात सेठ फिर पैसे निकालता है, फिर गिनता है, फिर अपनी जेब में रख देता है, और फिर सो जाता है। चेर वो जो चोर है वो फिर उठता है, उसके सारा सामान फिर देखता है, उसके पॉकेट्स वगैरह सब देखता है, फिर उसे नहीं मिलता। तीसरे दिन जब यात्रा पूरी होने को होती है, तो दोनों के उतरने का समय आ जाता है। तो चोर सेठ के पास जाकर कहता है, कहता मैं, सेठ जी मैं एक चोर हूँ, लेकिन आप भी कमाल के निकले। मैंने पूरी कोशिश की दोनों रात, परंतु आपके पैसे तक मैं पहुंच नहीं पाया। आप, इसका क्या रहस्य आप बताएंगे? कहाँ छुपाते थे आप पैसे? क्योंकि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पैसे ना हो। वो कहते हैं कि भाई बात ऐसे है कि सोने से पहले मैं पैसे जरूर गिनता था। कह रहा तू जब सोने से पहले बाथरूम होके आता था तो वो पैसे मैं तेरे तकिए के अंदर छुपा देता था। दोनों रात मैंने यही किया। और कह रहे तूने सारा खोज मारा, लेकिन अपने तकिए देखने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ है, वो जो दीपक तले अंधेरा वाली बात है। हम भी जो हमारे पास है उसे खोजने की कोशिश नहीं करते, बाहर उस आनंद को, उस सुख को संसार में ढूंढते हैं, विषयों में ढूंढते हैं। तो जो हम बाहर ढूंढते हैं वो कभी नहीं पा सकते, क्योंकि ये जो रहस्य है वो बहुत गुप्त है, और वो कहीं और नहीं, वो हमारे भीतर ही है। इसीलिए इस ज्ञान को उत्तम रहस्य कहा गया। अब बात आती है कि भगवान जी ने अर्जुन को ही क्यों कहा।
अर्जुन को पहली बात इसलिए कहा कि आपको ध्यान होगा, जो दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने, जब वो परेशान हो गया, भगवान जी ने उसे लताड़ लगाई कि तू नपुंसक होकर ये क्या कर रहा। तो फिर उसने कहा कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेष्या निश्चितम पुरोहितम में शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, कि मैं मोह से ग्रस्त हो गया हूँ, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो आप निश्चित रूप से कहिए। तो वो उन्हें उस रहस्य को बताने का आग्रह करता है और क्या कहता है, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपके शरण में हूँ, आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, यानी मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो इसलिए आप अब मुझे ज्ञान दीजिए। तो यानी अर्जुन ने इस ज्ञान को जानने की जिज्ञासा व्यक्त की, भगवान के शरणागत हुआ, उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया, इसलिए वो इस ज्ञान का अधिकारी बने। और भगवान को भी, भगवान का वो सखा था, बचपन का सखा था, बचपन का मित्र था, और वे उसे भली भांति जानते थे। उन्हें पता था कि इसका हृदय पवित्र है, शुद्ध है, सुहृद है, यानी उसका जो हृदय है वो कोमल है, जितेंद्रिय है। वो उर्वशी वाली कहानी मैंने बताई थी, तो यानी उसे अपनी इंद्रियों पर संयम भी है। फिर राज परिवार से संबंधित क्षत्रिय है, तो जैसे राजा जनक आदि, अजात शत्रु आदि, जो राज ऋषियों की बात कर रहे थे दूसरे श्लोक में भगवान जी, तो ये उस तरह से भी अधिकारी बनता है, क्योंकि अपने आचरण के द्वारा यह उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में सक्षम व्यक्ति है। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, ये जो रहस्य है, मैं हर ना ପିଠା ତମ ଇଚ୍ଛା ପିଠା ତରକାରୀଟା ଗରମ କରିଥିଲି आशुबेन जरा ତରକାରୀ ଆଣିବି शिवलक्ष्मी बहन म्यूट कर लीजिए जरा। हाँ, तो भगवान जी कहते हैं कि जो रहस्य है मैं सामान्य व्यक्ति को नहीं देता, उनको नहीं बताता, पर भक्तों सी है अर्जुन, तो मेरा भक्त है, सखा है, मेरा प्यारा है, तो तूने मेरी शरण ग्रहण की है और तू जिज्ञासु होकर मुझसे पूछ रहा है, इसलिए जो यह योग का उत्तम रहस्य है ये मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। महाभारत के भीष्म पर्व में भी ये बात आती है कि एक बार उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि तब भ्राता मम सखा संबंधे शिष्य एव च, कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अर्जुन मेरे सखा है, संबंधी है और शिष्य भी है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार भक्त, सखा, शिष्य होने के कारण ही जो कुछ किसी और के द्वारा, जो ज्ञान किसी और के द्वारा नहीं जाना जा सकता और ना ही कहा जा सकता है, वह ज्ञान मैं तेरे को कह रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये भी कहा, एक वर्ड यूज आया था, ते अद्य, कि आज ही, ये आज वर्ड क्यों यूज हुआ, कि उसका कहने का मतलब है कि भगवान अर्जुन के साथ तो बचपन से थे और उसके दुख सुख के साथी थे, बहुत से काम उन्होंने इकट्ठे किए थे,
और आप ये देखिए कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो भगवान ने अर्जुन ने दोनों अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता लेने द्वारिका पहुंचे थे। और अर्जुन ने जब भगवान ने शर्त रखी कि मैं या तो दोनों में से कोई अकेला मुझे ले ले निहत्ते श्री कृष्ण को, या फिर मेरी जो सेना है बहुत बड़ी, जो विश्व प्रसिद्ध सेना है, उसको ले ले। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जो निहत्ते थे उनका चुनाव किया। तो ये जो भगवान जी उसके प्रति इस रहस्य को बता रहे हैं वो ऐसे नहीं बता रहे। और भगवान अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार करते हैं। और अगर हम मनुष्य की दृष्टि से भी देखें, वो स्वयं द्वारिका के राजा थे, जो उस समय का बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, उसके राजा थे। उसके बावजूद वो अर्जुन के सारथी बनते हैं। और लेकिन इन सब के बावजूद जब तक अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं की, जब तक उनकी शरण में नहीं गया, जब तक उन्हें अपना गुरु नहीं माना, जब तक गुरु शिष्य का संबंध उनमें नहीं हुआ, इससे पहले सारे संबंध थे। उसके बुआ के लड़के थे, मित्र थे, दोनों ने मिलकर सुभद्रा को भी घर से ले जाकर उसकी मतलब जो शादी कहीं की जा रही थी, लेकिन किस मुझे याद नहीं है इस टाइम किससे की जा रही थी, शायद जरासंध से की जा रही थी। तो उसके बावजूद वो सुभद्रा को लेकर अर्जुन का साथ देते हैं उसे भगाने में, और उसके साथ उसका विवाह कर देते हैं। तो यानी उनका संबंध बहुत पुराना था, परंतु कभी भी उन्होंने इस रहस्य को अर्जुन के लिए उजागर नहीं किया। वह तभी किया जब अर्जुन उनकी शरण में पहुंचा, उनके शरणागत हुआ और उन्हें अपना गुरु बनाया। तब तक उसे रहस्य को भगवान जी ने उसे प्रदान नहीं किया। तो फिर भगवान जी ने कहा कि यह योग जो है या यह ज्ञान पुरातन है, सनातन है। वो क्योंकि ये वेदों की विद्या है, और वेद कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे, और कोई लिखित रूप में नहीं, वो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने, मतलब ये कहा जाता है कि इनके मुखारविंद से ही निकला हुआ ज्ञान है भगवान के। तो जब सूर्य चंद्र तारे ये सब आकाश में उत्पन्न हुए, उसी समय ये विद्या भी उत्पन्न हुई, तभी ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो यह ज्ञान इसलिए पुरातन कहा जाता है, सनातन कहा जाता है। अब फिर ये है कि जब ये सृष्टि की रचना हुई तो इस ज्ञान को जानने की, आत्मज्ञान को, आत्मा संबंधी ज्ञान को जानने की जो शुरुआत है वो वहीं से हुई। अब जब ये विद्या आत्मा के साथ ही उत्पन्न होती है तो फिर इस दुनिया में जितने भी हैं सब, छोटे बड़े, ऊंच नीच, अच्छे बुरे, वे सब जब आत्मा ही हैं तो फिर यह विद्या इन आत्माओं से गुप्त कैसे रहती है। अब ये ठीक बात है कि जो चीज जिसके साथ पैदा होती है वो उसकी अपनी संपत्ति तो है। अब जैसे किसी राजकुल में किसी राजा के पुत्र का जन्म होता है तो उस राजकुमार, वह जो राजकुमार है वो उस
राजा के राज्य का उत्तराधिकारी हो जाता है, उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। लेकिन राजा उसे वो जो संपत्ति है वो तभी देता है जब वह उसका अधिकारी हो जाता है। वो जो शस्त्र विद्या सीख जाता है, शासन प्रणाली सीख जाता है, जब सारा प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, तभी उसे वो जो उसकी संपत्ति है राज्य की वो सौंपे जाते हैं। तो इसी प्रकार ये ठीक है कि ये ज्ञान ये मनुष्य के साथ ही उत्पन्न होता है, लेकिन जब मनुष्य इस ज्ञान का अधिकारी बनता है तभी उसे यह प्राप्त होती है। और अधिकारी बनने के लिए वो हम जानते हैं कि सबसे पहले जिज्ञासु होना जरूरी है, फिर कर्मयोग को फॉलो करना जरूरी है, ज्ञान का अधिकारी होना जरूरी है, तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें कहा गया कि जिस घर में धुआं भरा भरा हो और उसके सारे दरवाजे बंद हों, सारी खिड़कियां बंद हों और उसके अंदर वायु के प्रवेश का कोई मार्ग ना हो, तो उस घर में दीपक नहीं जलाया जा सकता। तो एक ये सिमिली यूज की गई है यहाँ पर। वैसे ही कहते हैं कि हम सबका ये आत्मा है, तो जब तक हमारे अंतःकरण में धुआं भरा हुआ है, अज्ञान का धुआं, तब तक उसके भी अंदर ज्ञान का जो दीपक है, प्रकाश है, वो नहीं जलाया जा सकता। और स्मृति भी इस विद्या को अधिकारी को देने से रोकती है। मनुस्मृति में 4 श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जिस शिष्य के द्वारा ना तो धर्म का किसी प्रकार से संपादन हो, ना उसके द्वारा किसी बात का कोई अर्थ निकाल सके, जो ज्ञान की बात है, अर्थात जो परोपकारी ना हो तथा जिससे विधि पूर्वक सुयोग्य सेवा भी ना हो उसके, जैसे किसान बंजर भूमि में उत्तम बीज नहीं बोता, ऐसे ही उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। ये मनुस्मृति में आता है। फिर दूसरा अगली श्लोक में आता है कि ब्रह्मवादी विद्या के साथ साथ मर जाए पर घोर विपत्ति में भी विद्या बंजर में ना बोए। यानी जो अधिकारी नहीं है, कह रहे अगर वो तलवार लेकर मारने को भी आ जाए तब भी ज्ञानी आदमी को उसे वो विद्या नहीं देनी चाहिए। फिर तीसरे में आता है कि यह ब्रह्म विद्या एक बार साकार रूप धारण करके एक ब्राह्मण के पास गई और बोली, मैं तेरे लिए अपूर्व धन का भंडार हूं, तू मेरी रक्षा कर। और असुकाय यानी जो निंदक होते हैं उनको मत दे, तो मैं तेरे पास बनी रहूंगी। फिर एक और श्लोक है, उसमें कहा कि हे ब्राह्मण, जिसको यहाँ ब्राह्मण का जो मतलब है ना, वो उसके लिए जानना चाहिए जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, कि हे ब्राह्मण, जिसको तू पवित्र जाने, यानी जिसमें दोष ना हो, और यह समझे कि यह व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता है और जो प्रमाद से रहित है, उन पुरुषों को मुझे दे दे, किसी अन्य को भूल कर भी ना दे। तो यानी स्मृति भी यही कहती है कि इसे अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। छांदोग्य ब्राह्मण में भी कहा गया है कि विद्या ब्राह्मण के पास जाकर बोली कि मैं तुम्हारी हूं, मेरी रक्षा करो। अनधिकारी तथा घमंड और अहंकार करने वालों को मुझे मत दो, मेरी रक्षा कर, मैं सदैव तेरे कल्याणकारिणी रहूंगी। तो जो ये विद्या है वो केवल अधिकारी के प्रति ही देने लायक है, अनधिकारी को नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे जब बीज बोने का समय आता है तो जो किसान है वो बिल्कुल देर नहीं करता, जाकर अपने खेतों में बीज बो देता है।
और कह रहे इसी प्रकार जो विद्वान है, इस ब्रह्म विद्या का ज्ञानी है, जहाँ उसे अधिकारी शिष्य मिले तुरंत इस विद्या को उसे दे देना चाहिए। और कहते हैं कि जो ये विद्या का लोप हुआ है हमारे देश के अंदर, उसका कारण भी यही है कि समय पर जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने जो अधिकारी लोग थे, जो अधिकारी शिष्य थे, उनको वो विद्या देने में देर कर दी। वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज समय पर नहीं हो पाया, इसीलिए इसका लोप हुआ, इसीलिए जो समाज है वो विकृत होता चला गया। तो इसीलिए भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त भी है, सखा भी है, और जो मैं वही ज्ञान तुझे अब दे रहा हूं जो मैंने किसी समय सूर्य को दिया था। तो भगवान जी यहाँ पर जो ज्यादा जिस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं वो है श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि अर्जुन में श्रद्धा और विश्वास था, और श्रद्धा और विश्वास के कारण ही उसने भगवान जी को अपना गुरु माना था। केवल मित्र ही नहीं, भक्त भी था वो, और फिर ही भगवान जी ने उसे वो ज्ञान देने का अधिकारी माना। और एक चीज और है कि वो भगवान जी का सखा भी था। सखा होने में कई बार समस्या भी हो जाती है। आप एक चीज नोट करिए कि जब जैसे हम एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन लें, तो अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत ज़्यादा ओपन होगा तो कई बार स्टूडेंट जो है वो सिर चढ़ जाता है, आपने नोट किया होगा। अब अर्जुन के साथ भी ये समस्या थी कि अर्जुन बहुत क्लोज था भगवान श्री कृष्ण के, बचपन से दोस्ती थी उनमें, लेकिन ये ज्ञान उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वो भगवान का भक्त भी था और उसने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया था, उनकी शरण में पहुंचा था। तो इन सब कारणों से ही जो अर्जुन था वो इस शिक्षा को प्राप्त होने का अधिकारी हो सका। अब एक चीज और यहाँ पर हमें समझनी होगी कि ये जो ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है, हमेशा जब भी हम गीता की क्लास में बैठे, ये बात मैंने पहले भी कही थी, हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम जिस गीता जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिस गीता जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यह वो ज्ञान है जो भगवान ने अपने स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को दिया। तो हम साक्षात भगवान के शब्द जो कहे हुए हैं उन्हीं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात ये किसी कोई पंडित ने नहीं कहा, किसी फिलोसफर ने नहीं कहा, स्वयं भगवान के कहे हुए शब्द है। इसलिए गीता जी का एक एक शब्द हृदय में उतारने के लायक है। तो यही अगर हम शुद्ध मन से इसको सुने, इस पर चिंतन करें, मनन करें और अपने आचरण में लाएं, तो निश्चय ही ये हमें मोक्ष का अधिकारी बना दे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को इन इसके संबंध में कुछ कहना हो, पूछना हो, बोलना हो तो जरूर बोलें। हाँ जी अर्शदीप बोलो बेटा। सर मेरा सा क्वेश्चन सर, बोलो सर इंसान को कुछ ऐसा मिल जाता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता, तो फिर सर इंसान को इस बात पर
घमंड क्यों हो जाता है? ये सवाल मुझे बहुत दिन से खा रहा था। इसीलिए खाता है कि वो औरों के पास नहीं है। जो अभिमान है वो इस बात से हो जाता है कि हम कुछ स्पेशल हो गए हैं, हमारे पास कुछ भी अलग चीज आ जाती है। आपके मोहल्ले में मान लीजिए किसी के पास गाड़ी नहीं है और आप एक गाड़ी खरीद कर लाते हैं, तो एक नेचुरल सा इंस्टिंक्ट है जो जो लोग इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम अनात्म भाव कहते हैं। जो गीता की भाषा है उसमें हम अनात्म भाव कहते हैं इसको। तो जो और भी कहते हैं कि अहंकार या अहम का भाव या देहाभिमान, ये सारे शब्द एक ही हैं कि जब हम इस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जब हम शरीर के लेवल पर हर चीज को देखते हैं तो क्या होता है कि हमें जो बाकी लोग हैं वो अपने से अलग दिखते हैं। ठीक है ना? जब हम आत्मा के लेवल पर देखें, जब हम उच्च स्तर पर पहुंच जाएं कि हम हर एक को आत्मा के लेवल पर देखें, स्वयं को भी और औरों को भी, फिर हम औरों में भेद नहीं देखते, फिर हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। हम समझते हैं कि हर कोई वही तत्व से बना है जिससे मैं बना हूँ, और वही ईश्वर हम सब में है, जो मुझ में है वही इन सब में है। तो एक तो वो भाव है, वो समानता का, समता का भाव है। लेकिन जब हमारे अंदर देहाभिमान है, जब हम ये मानते हैं कि ये मैं आत्मा नहीं बल्कि ये शरीर हूँ, हम इस शरीर के साथ अपना तादात्म्य बनाते हैं, उस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर शरीर तो हर एक का अलग अलग है, तो शरीर हमें हर कोई अलग दिखता है और शरीरों में हमें भेद दिखाई देता है। फिर हम जब भेद दिखाई देने लगता है तो फिर छोटा बड़ा दिखाई देने लगता है। अब जब चीज हमारे पास कोई किसी दूसरे से ज्यादा होगी तो अहम का भाव आना स्वाभाविक है। यस सर। गॉट और सर इसका मेरे मन में एक उदाहरण आता है कि भीम जो जो थे पांडवों में सबसे बलशाली थे, तो उन्हें अपने बल का अभिमान हो गया था। फिर हनुमान ने उनका वो बल तोड़ा था। बिल्कुल ठीक कहा। तो जो भगवान के भक्त है ना, तो उनमें जब जब अहंकार आ जाता है तो वो भगवान फिर उनका अहंकार अपने आप ही खत्म किसी न किसी रूप में कर देते हैं। जैसे नारद जी को हो गया था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान ने उसका अहंकार तोड़ा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। Yes. और कोई कुछ कहना चाहे? प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर ये बात तो बिल्कुल सही है इस चैप्टर और इस वर्स के अकॉर्डिंग कि ज्ञान का प्रतिभागी वही होगा जो डिवोटी होगा, जो जिसमें समर्पण भाव है भगवान को लेके, चाहे वो भगवान के प्रति डिवोशन उसका एक सखा के रूप में है, या एक मतलब किंग के रूप में है, या एक पिता के रूप में है, या माता के रूप में है, या एक बच्चे के रूप में है। कई लोग भगवान को उस तरह भी देखते हैं, जैसे बाल गोपाल रखे होते हैं तो वो बिल्कुल उनको बच्चों की तरह ही प्यार देते हैं, उनको संभालते हैं, उनको बिल्कुल वैसे ही केयर करते हैं जैसे उनके बच्चे होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और बात अभी जैसे डिस्कस हुई थी कि भगवान उन्हीं को ही चूज करते हैं इस डिवोशन के लिए। तो मतलब ये काफी कनेक्टेड लगता है कि हमारे पुराने संस्कार और हम जो अभी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या ये डिसाइड होता है कि हम स्पिरिचुअल लेवल पे कहाँ तक इस ज्ञान के भागी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए, अपने ग्रुप को ही देखिए, जी सर। कोई तो कारण रहा होगा कि भगवान ने सिर्फ हम कुछ लोगों को ही चुना इस चर्चा के लिए, जी सर। है ना? जी बिल्कुल सर। ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये चुनाव हमारे
जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान जी ने 6ठे अध्याय में कहा भी था कि तुम्हें, जब अर्जुन ने पूछा था कि कहीं जो इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर कहीं रास्ते से भटक जाए तो वो बादल, अलग हुए बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो। हाँ जी, जी सर, जी बिल्कुल कहा था। भगवान जी बिल्कुल यही बात कही थी उन्होंने, नहीं Exactly. कि उसे डिपेंड करता है वो कहाँ तक पहुंचा था और उसके इस प्रकार का उसे वातावरण मिलता है। तो कुछ भी पाने के लिए हम अगर अध्यात्म की बात ना भी करें, संसार में भी देखें, जी सर, हमें अब जिस जॉब के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है वो जॉब हमें कभी नहीं मिल सकती, एग्जैक्टली। है ना। तो हमें जो कुछ भी इस जगत में मिलता है जब हम उसके अधिकारी होते हैं तभी मिलता है। तो हमारी मतलब इस यात्रा की क्वालिफिकेशन ये है कि हम डिवोटी हो जाए, बिल्कुल समर्पित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी सर, चले। जैसी इच्छा करें समापन। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और किसी का भी कोई प्रश्न हो तो अपने पास लिख कर रख सकते हैं, और पहले जो 3 श्लोक हमने किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन मन में आए तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर कल दोबारा से डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा वीडियो सब अपलोड कर दिए हैं, पिछले काफी दिनों से पेंडिंग थे। अगर कुसुम दीदी, अगर कहीं पे भी कुछ लगे कोई नहीं अपलोड हुआ तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी नहीं हुए, अच्छा 2 नहीं हुए अभी। कल वाला शायद नहीं हुआ, सेकंड वाला श्लोक नहीं कर वो दिया दीदी, वो कर दिया। ठीक ठीक।